हेलो गाइज, वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के जितने सारे गाइज साइंस में जो आपका जो चैप्टर है मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक आपने यूपी बोर्ड ने पूछा है प्लस कंपटीशन ने पूछा है, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ उठा करके लेकर आया हूँ। बस आप एक बार देखते जाइए, सारे आपको क्वेश्चन लर्न हो जाने वाले हैं। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि मानव नेत्र मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता है मानव का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पे बनता है। रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना बनते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे आधारित है। तो अब बताओ, तारों को जो तारे टिमटिमाते हैं वो आपका क्या अपवर्तन के सिद्धांत के कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्तन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक से अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो। देखिए, जब अधिक हो जाएगा तो आपका बनेगा क्या? दूरदृष्टि दोष। और जब पास में आएगा क्या बनेगा? निकट दृष्टि। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखिएगा, यहाँ से आपको कह रहा है कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। किस नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो आप जानते हैं कि जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, क्या बनता है बाबू? छोटा बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि नाम में ही दोष है। अब देखिए, जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही है, यानी कि क्या दूर की वस्तुएं दिख रही है, तो इस रोग को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा होता है। तो आपको पता है कि जो बैगनी होता है वो सबसे अधिक होता है। तो बैगनी कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। आपको 7 क्रम पता है ना, बजानी है पिजाना, VIVGYOR, VIVGYOR, वही वाली बातें यहाँ की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख को गुण को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं समंजन क्षमता, क्योंकि समंजन क्षमता के ही पास क्या होती है बाबू? समंजन क्षमता के पास ही ये पावर होता है जो अपनी आंखों को क्या नाम है कि दूर या पास उसको क्या समावित कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्दशा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लिए किया जाता है। जिसको ज्यादा दुष्टा हो जाता है उसे क्या बाईफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मस्ट है। कह रहा है बाबू कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर। और दूर कितना होता है? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत होता है। तो जहां मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। कह रहा है कि विभिन्न दूरियों, यहाँ देखिए बाबू, कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो जो परिवर्तित होती है वो कहाँ पे होती है? सिलसिली पेशियों द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगर जो नेत्र स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, मतलब दूर स्थित है। तो दूर के लिए आपको पता होना चाहिए गाइस। दूर के लिए अगर मैं यहाँ बात कर लूँ तो उसको मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही, पास को दिख रही है। तो जब पास की दिखती है तो क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। फिर आ गया भाई वही क्वेश्चन, तो रेटिना के आगे बन रहा है, रेटिना के आगे बनता है। तो जब रेटिना के आगे बन रहा है तो यहाँ पे कौन सा किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो ये कौन सा दोष हो रहा है? जब रेटिना के आगे मतलब आगे यानी पहले ही बन जा रहा है ना, तो कौन सा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए, जब नेत्र की समंजन क्षमता जो कम हो जाएगी ना, तो आपका ज्यादा दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगर चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आप चंद्रमा पे जाएंगे तो कैसा दिखेगा?
काला दिखेगा। देखो एक्चुअली में जो जिसे आप चाँद बोलते हो ना, जो आपकी जो चाँद है ना, चाँद चंद्रमुखी बोल रहे हो ना, वो अंदर से क्या है, बाहर से जैसी अंदर से क्या है, काली है, अंदर से कैसी है, काली है। तो ऐसे जब आप चाँद पे पहुँच जाओगे तो कैसी दिखेगी, रियल में कैसी है, काली है, तो काली और ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल मेल से बना होता है। तो आपको पता है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 रंगों के मेल से क्या होता है, बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंग अधिकतम होता है। देखिए जो अधिकतम की बात करेगा तो वो लाल होगा, लेकिन कम न्यूनतम की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। कह रहा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो आपको पता है जो इंद्रधनुष बनता है वो प्रकाश का क्या, वर्णविक्षेपण के कारण बनता है। देखिए ऑप्शन नंबर उस कहाँ है, सी में है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो क्या होता है, जब निकट को साफ नहीं, दूर को तो दिखेगा ना बाबू। तो जब दूर को दिखेगा तो उसे क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किसी कोलाइडी बीन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। उसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था क्या, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु आपको पता है बच्चा, पहले अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, फिर वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में कौन प्रयुक्त करता है। मैंने आपको गाइस बताया था ना कि चश्मे में आपको प्रयुक्त करने वाला, मैंने कहा था आप याद कर लें, दूना। क्या याद कर लें, एक वर्ड याद कर लें, दूना। 200 हो गया दूरदृष्टि, उससे क्या हो गया, उत्तल, उससे क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो यहाँ आप समझिएगा, अगर दूरदृष्टि तो उत्तल यूज करेगा, लेकिन निकट हुआ है तो नौ से निकट और अ के मंत्र आया क्या होता है, अवतल होता है। तो निकट में क्या, अवतल। तो यहाँ पे आपका अवतल लेंस, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलता हूँ। सॉरी गाइस, यहाँ मैंने ए ऑप्शन नहीं है आपका, मैंने अवतल कह दिया। अवतल आपका यहाँ पे बी में है। ए में तो अवतल था ना, उत्तल था, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप करेक्शन कर लेना। अगर मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, जो आंखों में जो उपस्थित लेंस होता है वो कैसा होता है बाबू, उत्तल होता है। कैसा होता है, उत्तल होता है। इसलिए तो आप हमेशा उल्टा देखते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब था, नजरिया आपकी चेंज हो जाती है। मतलब आप तो देखते हो सीधा हो, लेकिन मतलब आप क्या, जैसे मान लो कोई कोई आपको बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा, आप उसमें कमियां ढूंढते हो। हमेशा कमियां न ढूंढे, क्योंकि आप में उत्तर है तो उल्टा, इसका मतलब नहीं आप उल्टा ढूंढते रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस यानी धुंधला अपारदर्शित हो जाता है। तो ये क्या होता है, मोतियाबिंद होता है ना। तो मोतियाबिंद आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जब स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त करना है तो प्रिज्म चाहिए। तो प्रिज्म कहाँ है, हाँ यहाँ है प्रिज्म, आपका क्या सही हो जाएगा। आगे देखिएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो झुकाव कम होता है वो किसका होता है, लाल होता है। और यही अधिक कहता तो क्या होता, बैगनी हो जाता। तो यहाँ कम कहा है, तो मैं किसको मैं ठीक करूंगा, ये ऑप्शन को ठीक कर दूंगा। अगला देखिएगा। दूरदृष्टि के निवारण के लिए उपयुक्त किया जाता है। अब देखो भाई, मैंने अभी आपको फिर पढ़ाया, अब दूर वाला ये बात आ गया, फिर आप वही वर्ड लिख लें, क्या, दूना लिख लें, दूना लिख लें, दूना लिख लें। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने दूना लिखा तो 10 हो जाएगा दूर, और उससे क्या हो जाएगा, उत्तल। 9 से निगेटिव और से अवतल। तो यहाँ दूर कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलें, आगे चलें। प्रिज्म में से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो क्या वर्ड विक्षेपण घटती है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश से किस रंग का तरंग सबसे कम होता है। तो सबसे कम की ओर बात हो रही है, तो बैगनी होगा। सबसे अधिक लाल होगा, तो कम कहाँ है, इतनी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे सही हो गया। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है भाई। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है, एक आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर आ गया है क्वेश्चन, तो मैंने बना दिया क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है ये कंपटीशन वगैरह में। इस साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। तो
अब बताओ, हमने आपको प्रिज्म जब दिखाया था तो आप याद कीजिए, कहा था ये 5 सतह होते हैं, कितने होते हैं 5, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये देखिए सपोज का पद्म रेटिना से पीछे पीछे है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। भाई रेटिना से जब पीछे हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष बनेगा। क्या बनेगा, दूरदृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो निलंबन को क्या कहते हैं बाबू, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर कोलाइड जो छोटे छोटे कण है ना गाई ना किसी माध्यम में, जो आपके घर में दिखता है छोटे छोटे कण, बहुत सारे धूल मिट्टी के कण, तो क्या कोलाइड बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे मैं चलता हूँ, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, अरे याद कीजिए, ये कितना होता है, लगभग आपका होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। तो ये आपको नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन कौन उत्पादन करता है। तो जो विद्युत सिग्नल उत्पादन करता है वो क्या, प्रकाश सुग्राही, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, सिग्नलों की व्याख्या व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नल आपको जो मस्तिष्क में जो आप याद कर रहे हो ना, अरे इसको कहीं देखा है, अरे यार ये तो इसको पहचान रहा हूँ, तो जो याद कर रहे हो ना बच्चा, किसी को आप भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। जैसे मान लो आप हमको भी कभी भूल जाओगे, कहोगे ये तो रासर है रे, इसको कभी देखा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क करता है गाइज। कौन करता है, मस्तिष्क करता है गाइज। मैं आपको बता दूं, अगर आप तो आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, और हाँ शेयर अवश्य किए। और ऐसे ही ज्ञान के लिए अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सिलेक्शन के लिए आपको एक बार सब्सक्राइब अवश्य चैनल को कर दें। आगे मैं बात करता हूँ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो भाई फिर आया था, भाई पहले भी आया था उत्तर, तो उत्तर हमने लगा दिया। आगे देखिएगा, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बच्चा फल क्या, परितारिका। तो मैंने टिक कर दिया पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो ये परिवर्तित द्वारा की भांति कार्य करती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे उसे क्या बोलते हैं, वही परितारिका बोलते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो इसका जो उत्पन्न जो होता है ना, वो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, मैंने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। आगे बढ़िए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस किस लेंस का व्यवहार होता है। भैया अभी बताया हमने निकट दृष्टि दोष की, वही आप क्या कर लें, दूना लिख लें। और दूना में क्या आता है, अवतल आता है, नॉन निगेटिव यानी अवतल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है बच्चा पार्टी, तो परितारिका करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कार्निया के बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो पूर्ण से फैलता वही क्या, परितारिका का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो ये आपका जब गोल हो जाएगा तो क्या, निकट की वस्तु आप देख लेंगे, ये इसका रीजन होता है। तो हमने आपको ऑप्शन नंबर ये ठीक कर दिया। आगे चलिए, वस्तु को हटा लेने के बाद भी पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है। तो ये आपका बना कितना, 1/10 सेकंड। मतलब सोचो, आपने हमको देखा, हम नहीं पचा रहा, हमको आप देखना छोड़ दिए, तो आपकी आंखों पर जो प्रतिबिंब है ना वो 1/10 सेकंड तक बना रहेगा। तो गाइस किसी को भी आप अगर उसको देखना छोड़ देते हैं तो आपका जो, जैसे आपने सोना बाबू को देख रहे हो, सोना बाबू देखते तो फिर आपने छोड़ दिया, तो अब उसके जो आंखों पर प्रतिबिंब रहेगा 1/10 सेकंड रहेगा। लेकिन सोना बाबू कब तक रहेगी, जब तक आप उसको याद करेंगे। तो माइंड में तो हमेशा आपको चल रही है, लेकिन प्रेजेंट में उससे जो इमेज बनेगा 1/10 सेकंड तक आपकी आंखों पे रहेगा। आगे देखिएगा, दृष्टि निवर्ध, यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि दृष्टि निर्बल सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये तो चलचित्र प्रक्षेपण में होता है, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो जो कार्निया के पीछे वो क्या है, नेत्रपटल है बाबू, क्या है, नेत्रपटल है। आगे बढ़े, कह रहा है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। तो ये जरादिष्टा दोष, क्या बाबू, जरादिष्टा जो ये होता है किसके, रोग के कारण होता है। जबकि आयु ज़्यादा हो जाएगी तो ये सब आपको दोष देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, कार्निया में दोष अर्थात
यहाँ देखिएगा, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो ये होता है अबिंदुता। क्या होता है बाबू? अबिंदुता। आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, कह रहा अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो ये आपका क्या होता है? बेलनाकार लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसकी बीच की दूरी को कहते हैं। जो बीच की दूरी का क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। क्या बोलते हैं? दृष्टि परिसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़िए गुरुजी। कह रहा है मानव नेत्र दो है। मानव नेत्र क्या है बाबू? दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसे, आप सोचिएगा। मान लीजिए एक आपका आंख ए है और एक आपका एक आंख ए है, तो इसके बीच में जब दोनों को जब हम यहाँ से क्या करें, एक क्षेत्र निकालें, तो कुछ इस टाइप का होगा। और आप जानते हैं सी रेखा कितने का बनता है? 180 अंश का। तो ये क्या हो जाएगा? 180 अंश, यानी ये आपका राइट एंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो क्या भाई, दूर की वस्तुएं वो साफ साफ क्या करती है? देख सकती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे मैं यहाँ बात करता हूँ। देखिएगा क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो आपको पता है जो दृष्टि दोष का जो कारण बनता है, वो अभिलंब लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक दूरी नहीं, बड़ी हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा अपने लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो पश्चिमाभि द्वारा। देखिए ऑप्शन कहाँ है? सी में है, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, तो ये जो परिवर्तित करती है वो विद्युत सिग्नल में, किसी बाबू? विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, कर रहा नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी? देखो जो नेत्र लेंस की जो आपको दान करना, आप चाहते हैं कि हमारी आंखें क्या कर दी जाए? दान कर दी जाए, तो कोई इसकी उम्र नहीं है बाबू। तो इसमें से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इससे भी हो जाएगा। 10 वर्ष को, 25 वर्ष को, 60 वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो, आप क्या कर सकते हो? नेत्रदान कर सकते हो। जब भी आपको दिल करे कर सकते हो, कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं है। नहीं, देखिएगा, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो देखो जो जो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो उसका जो नेत्र का दान किया है, तो उसे 4 से 6 घंटे के भीतर क्या करना चाहिए? उसकी आंखों को निकाल लेना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है इनमें से इसमें से कौन व्यक्ति नेत्र द्वारा दान कर सकता है? तो कौन नेत्र दान कर सकता है? देखिए, अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो कह रहा है संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, फिर कह रहा है क्या? दमे का रोगी। अब मेरी बात समझिएगा, जो कोई संक्रामक हुआ है ना, तो वह दान नहीं कर सकता है। यानी जिसको मधुमेह हुआ है, शुगर हुआ है, वो दान कर सकता है। दमे का है वो कर सकता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। तो मैं ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ टिक कर दूंगा, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएगा। कोई संक्रामक हो गया आपको, जैसे मान लीजिए एड्स हो गया, HIV हो गया, सब जो रोग होते हैं, अगर ये सब हुआ है तो आप नहीं दान कर सकते हैं, या कोई भी संक्रामक रोग हो गया। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है कौन रोग, जैसे परिचालन कोरोना भी तो चल रहा है, वो भी एक संक्रामक ही रोग है। कह रहा है कौन रोग जिसका जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो ये कौन रंग, सॉरी गाइस, कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो जो खतरे का रंग आप देखते हो ना, कैसा लगता है? लाल लगता है। कहीं लाल रंग है तो आपको क्या है? खतरा है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रेड गाड़ी क्या कहती है? चले आगे देखें, कह रहा है इस श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? भैया जो सबसे अधिक विचलित होगा वो क्या होगा? बैगनी होगा। और कम क्या होगा? लाल होगा। तो बैगनी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिएगा, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? अरे भैया कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस झिल्ली को क्या नाम क्या है? कॉर्निया है। चलें आगे बढ़े, कह रहा है प्रिज्म से होकर होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश कहाँ गया? गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से क्या होता है? कम होता है। और बैगनी क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो चूजे के देखिएगा, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो ये आपकी शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, ये संसलाका कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये वाला शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। चलें बाबू आगे बढ़ें,
अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है, सॉरी गोला दिखता है, तो कैसा गोला होता है वो चपटा होता है। कैसा होता है बाबू? चपटा होता है, हल्का सा चपटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वो गोला चपटा होता है। आगे देखिए कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ग विक्षेपण के लिए अधिकतम होता है? तो ये बैगनी के कारण क्या होता है? अधिक होता है। हमने ठीक कर दिया। आगे बढ़े। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होगा? तो जब लाल गुलाब को आप हरे प्रकाश में देखेंगे तो ये काला लगेगा। कैसा दिखाई देगा? काला। बहुत ज़्यादा जादुई ठीक है। एक ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? और प्राथमिक वर्ण कौन है भाई? तो देखिएगा हमने आपको जब पढ़ाया था तो आप याद कीजिए, एक हमने आपको वर्ड दिया था RGB। क्या बाबू? RGB। आर से जाएगा रेड, जी से ग्रीन और बी से ब्लू। तो देखिए ये तो तीनों दिया है भाई। आपको रेड भी यहाँ देख लें, आपको रेड भी दिया है और क्या ब्लू भी, हरा भी, यानी ये ऑप्शन जो डी है वो तीनों क्या हो जाएगा? सही है। RGB याद कर लें, RGB आपको आसान रहेगा याद करना। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी हम लोग। तो क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास। कह रहा है कि पेशियों के शिथिल होने का अवनत लेंस की फोकस दूरियां लगभग होती है। तो लगभग आपका जो शिथिल होती है, लगभग ये जो हुआ ना, लगभग लगभग 4.2 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए अति सूक्ष्म कण किस तरह की सतह को प्रकीर्णित करता है? तो ये नीली वायु तो क्या करता है? प्रकीर्णित करता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा बाबू? तो निर्गत कोण का जो यहाँ पे मान निकलने वाला है वो देखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ से मिस्टेक कर रहा है क्या? किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? और थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको ठीक नहीं करूँगा, आप एक बार चेक कर लेना ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने कितने समय का होता है? तो जो ये वास्तविक होता है, जो आभासी तो लगभग 2 मिनट चलता है बेटा। ये कितने में? 2 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो कैसा बाबू? लाल दिखता है। और जब सूर्य आता है तो लाल जाता है, तब भी कैसा? लाल। आगे देखिएगा, अब यहाँ समझिएगा, कह रहा है कि एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो जो एंगस्ट्रॉन का मान होता है ना, वो लगभग होता है आपका क्या? 10 से लेकर 10 तक मिलीमीटर तक आपको शो करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10 to the power 10 मीटर होता है वो, 10 to the power 10। तो यहाँ पर 10 to the power क्या हो जाएगा? 10 आपका क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी प्रघटना घटती है? तो ये वर्ण विक्षेपण कौन सी घटती है? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिएगा, करल नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? या अधिक हो जाएगा तो आपका अधिक हो जाएगा तो यहाँ से कौन सा दोष बनेगा? दूर दृष्टि दोष बनेगा। कौन सा बनेगा? दूर दृष्टि दोष बनेगा। दूर की दिखेगी लेकिन पास की नहीं दिखेगी। आगे देखिए, करा किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु को दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो ये कौन सा है भाई? तो ये निकट दृष्टि दोष है। गाइज अगर आपने अब तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन अवश्य दबा दें, शेयर अवश्य करें ताकि आपके सारे जितने सारे फ्रेंड हैं एक बार सभी लोग क्या हो जाए, वो सीख जाएँ, क्वेश्चन को जान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर क्वेश्चन हम यहाँ देखने की कोशिश करें, नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो कम से उत्पन्न क्या होता है बाबू? ज़्यादा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तारों के टिमटाने प्रतीत होने का कारण है, तो यहाँ पर भैया फिर आ गया क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? टिमटिमाते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नहीं, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ और होगा, ज़्यादा अब नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन और है। चलिए ठीक है। कह रहा है कि यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा शुद्ध प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बड़ विक्षेपण किस घटना के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, यानी अपवर्तन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितारने को क्या कहते हैं? तो जो प्रसार होता है, फैलता है ना, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं फैलाव को। चलिए अगर ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण कैसे होते हैं बाबू? वायुमंडल कण कैसे होते हैं? तो जो वायुमंडल के कण होते हैं नीले रंग को बहुत अधिक क्या होते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।